नमस्कार, आप देख रहे हैं वीरभूमि राजस्थान न्यूज चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो बगरू विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर जयपुर नगर निगम सीधे यानी आपकी गली और मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। आगरा रोड पर पास की विधानसभा आदर्श नगर में सीवरेज की लाइन डल चुकी है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन बगरू विधानसभा की जनता अब भी सीवरेज की समस्या से जूझ रही है। सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्या हमारी बस्तियों के लोगों का हक किसी से कम है? आइए देखते हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर जयपुर नगर निगम वार्ड नंबर 121 पार्षद सुभाष शर्मा से हुई बातचीत के ये अंश। आपका 5 साल पूरे होने को है जी। शुरुआत में आपकी सरकार भी थी जी। और फिर दूसरी ये बीजेपी सरकार आ गई। तो आपने अपने कार्यकाल में क्या जनता के जो माफिक जो आपने वादे किए थे, या क्या आप उस पर खरे उतरे, या आपने कैसे कैसे क्या कार्य कराए, आप बताएं। मैं 2020 में पार्षद पद पर निर्वाचित हुआ था। उसके बाद कई समस्याएं यहाँ की थी, जिसमें घाटी करोलान का नाला था, उस पर पुलिया बननी थी। गोना रोड पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, पानी रोड पर भर जाता था, जिससे लुणियावास जो क्षेत्र है उसमें व्यापारियों के बेसमेंटों में पानी चला जाता था। इसके अलावा सीवर लाइन का मुद्दा था, लाइटों का मुद्दा था, शमशान का मुद्दा था, कई अनेक मुद्दे थे। उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने काम किया, जिसमें जब मैं चुना गया था उस समय कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे। इसके बाद में मैंने घाटी करोलान पर उस समय हमारी विधायक बगरू से श्रीमती पूर्व विधायक गंगा देवी जी थी, उनके द्वारा सहयोग से घाटी करोलान पर एक पुलिया बनवाई गई, जिस पर आज सुगम आवागमन है। इसके बाद में सीएम फंड से बजट के द्वारा घोषणा की गई गोना रोड की, और उसमें ड्रेनेज सिस्टम का नाला डाला गया, जो आज गोना रोड पर पानी नहीं भरता और पानी सीधा आसाराम बापू के वहाँ नाले में चला जाता है गोना रोड पर। इसके अलावा सीवर का मुद्दा था। सीवर के लिए मैंने डीपीआर की फाइल चलाई और पूर्व विधायक गंगा देवी जी के द्वारा पूरा सहयोग मिला, और 22/12/2022 को एक टेंडर हुआ, जिसमें वार्ड 114, वार्ड 120, 21, 22, 23 और 24 के लिए सीवरेज के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए लाइनें बिछाने का एक टेंडर हुआ। उसके बाद में टेंडर तैयार किया गया, और टेंडर तैयार करने के बाद में जो उसकी डीपीआर बनी, वो डीपीआर ड्रेनेज शाखा जो जेडीए विकास प्राधिकरण की वहाँ विभाग है उसमें आज भी मौजूद है। उसके बाद में 2023 में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद 2 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सीवर के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार हमने अवगत भी कराया है कि यहाँ जो मेन मुद्दा वो सीवरेज का है, लेकिन डीपीआर बनने के बावजूद भी आज 2 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल निकल गया है, जबकि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी हैं। उनको इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो मूलभूत की जो आवश्यकता है आज केवल सीवरेज की है, और सीवरेज पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यहाँ जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लगभग 80,000 मतदाता है इस क्षेत्र में और 2-2.5 लाख आबादी है। दिन प्रतिदिन मतदाता बढ़ता भी जा रहा है। सरकार की और केंद्र सरकार की ऐसी मंशा भी है कि आने वाले समय में 2026 में परिसीमन होना है। परिसीमन होने के बाद में इस क्षेत्र के 2 टुकड़े होना स्वाभाविक है, क्योंकि 90 किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है बगरू विधानसभा का, जो हमारा क्षेत्र आज भी शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में गिना जाता है। और इस ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ही हमें जो शहर का जो लाभ है उस लाभ से हम वंचित रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ से लगभग 2 मीटर की दूरी पर ही शहर शुरू हो जाता है। और हमारा जो पार्ट है वो नगर निगम ग्रेटर में आता है, जहाँ ये 6 वार्ड लगते हैं, जबकि शहर की मूलभूत जो आवश्यकता है वो हमें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से नहीं मिल पा रही। और विधायक साहब को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो कांग्रेस सरकार में जो डीपीआर बनी हुई है उस डीपीआर पर काम करके, और यहाँ जो लगभग 600 करोड़ की डीपीआर है, जिसमें 100 करोड़ का एसटीपी प्लांट बनना है और 500 करोड़ की लाइनें बिछनी है, लेकिन अभी तक विधानसभा में इस ओर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ जाएगा। मैं तो
जितना मेरे से हुआ उसमें मैंने करने का प्रयास किया। लुणियावाद से लेकर आरओबी खातीपुरा तक मैंने लाइटें लगवाई जेडीए से, नाला सीवरेज का जो डीपीआर वो बनवाई, घाटी करोलवान की पुलिया बनवाई, तमाम काफ़ी कार्य किए और आगे भी करता रह रहा हूँ। या तो सरकार चेत जाए, नहीं चेतती है तो हम एक जन आंदोलन करेंगे और मैं पूरे 6 वार्डों के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चक्कर लगाऊंगा और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र में सीवर लाइन डले और सीवर लाइन से ही हमारा क्षेत्र का विकास हो पाएगा। ये मेरी अपील है। आपको इस कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपका रह गया, जिसको आप मन में रहेगी, मन में? मेरे जो कार्यकाल में जो रहा वो सीवरेज का है जी। मेन मुद्दा सीवरेज का था। काफ़ी कार्य तो मेरे हो चुके, 5 मुद्दे थे जिसमें से 4 हो गए, लेकिन सीवरेज का रह गया क्योंकि उस समय जिस समय डीपीआर बनी उस समय मेरी सरकार का कार्यकाल 2-3 महीने का ही था और अगर 6 महीने का कार्यकाल मुझे मिल जाता मेरी सरकार का तो ये निश्चित रूप से है कि मेरी विधायक गंगा देवी जी ज़्यादा भी नहीं तो 200-300 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी से स्वीकृत करवा लेती और आज डीपीआर की लाइन बिछना शुरू हो जाती, चाहे वो फर्स्ट पेज होता और सेकंड पेज में जो भी सरकार होती उसकी कार्य को पूर्ति करती। लेकिन समय कम था, समय का अभाव था। लेकिन डीपीआर जब तैयार हुई, जब चुनावों की गतिविधियाँ शुरू हो गई थी और मेरी मंशा है कि डीपीआर बनना 2 साल से पड़ी है, उसके बावजूद भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सीवर लाइन जल्दी डले और उसका बजट वर्तमान सरकार भजन लाल जी स्वीकृत करें, जिससे इस क्षेत्र को एक नई सौगात मिले।